तो देखिए समय लेखन में क्या है, सबसे पहले हमको घड़ी में समय देखना आना चाहिए। ये जो 12 है, 12 से 3 तक का जो समय होता है वह एक चरण के रूप में होता है कि 12 से 3 तक का एक चरण हुआ, 3 से 6 तक का दूसरा चरण, 6 से 9 तक का तीसरा चरण और 9 से 12 तक का चौथा चरण। तो देखिए चरणों के रूप में हमको पढ़ना है, उसके बाद फिर हम मिनटों के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले चरण के रूप में जानना है, उसके बाद में मिनट के रूप में। यदि इस विसर्ग के बाद 0 आते हैं तो इसका मतलब है कि वह सामान्य समय, सामान्य क्या है, सामान्य। यदि इस विसर्ग के बाद में आपको 15 दिखाई दे, 15 मिनट, तो इसका मतलब है कि 15 मिनट हो गई है और 15 मिनट को हम सपाद के रूप में लिखेंगे। सपाद, इसके लिए कौन सा शब्द दिया हुआ है, सपाद। मान लीजिए कि आपको दे दिया है 30 मिनट दे दी है, क्या दी है, 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम सार्ध के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, सार्ध के रूप में। और यदि आपको 45 मिनट दे रखी है तो इस 45 मिनट को आप पादोन के रूप में लिखेंगे, पादोन के रूप में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब पादोन शब्द आ जाता है तो फिर जो समय हो रहा है उस समय में आपको +1 जोड़ देना है। क्या जोड़ना है जी, +1 जोड़ना है। जोड़ने का तात्पर्य क्या है, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये कह रहा है पाद और उन दो शब्द मिले हुए हैं। एक तो क्या है पाद और दूसरा क्या है ऊन। पाद का मतलब होता है चरण और ऊन का मतलब होता है कम। कितने, पाद का मतलब एक चरण और ऊन का मतलब कम, यानी एक चरण कम है, एक चरण कम है। किसमें कम है भाई, हमने लिखा यहां पर 4:45 मिनट। 45 के लिए हम कौन सा शब्द लिखेंगे, पादोन। 45 के लिए क्या लिखेंगे, पादोन लिखेंगे। और अब एक इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, 4 में 1 जोड़े कितने हो गए, 5 हो गए। इसका मतलब कितने हो गए, 4.5। पादोन पंच, 4 1 कितने हो गए, 5। पादोन पंच वादनम। हमारे सामने ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन समस्या आती है कि 1 को किस प्रकार से लिखें, 2 को किस प्रकार से लिखें, 3 को किस प्रकार से लिखें, मिनट को किस प्रकार से लिखें, वो हमको देखना है। 1 के लिए 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश। ऐसा हमको लिखना है। अब और देखे समझे आगे, इनके सामने हमको बाद में जोड़ना है। जैसे यहां पर लिखा है 1 वादने, वादने के स्थान पर वादनम भी आ सकता है, लेकिन कब, उसमें शर्त है। यदि आपके वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, मैंने इसलिए यहां पर वादन लिखा है क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न आएगा वो वाक्य प्रयोग के रूप में आएगा, इसलिए मैंने यहां पर वादन लिखा है। यदि वाक्य प्रयोग न आए और डायरेक्ट आपको समय देता है, केवल समय देता है, तो आपको इस वादने के स्थान पर आपको क्या लिखना है, वादनम। क्या लिखना है, वादनम। वादने न लिख करके आपको वादनम ऐसा लिखना है, जैसे मैं भी समझाऊंगा यहां पर और आगे। तो ये आपका क्या होगा, हल करने का तरीका। अब उदाहरण पर जाते हैं। उदाहरण किस प्रकार से आपको हल करने हैं। ये घड़ी आपकी, इस घड़ी में सुई रहती है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा यहां पर एक तो सुई, ये पॉइंट है और यहां से थोड़ा सा ही, और एक ये कर दिया, ये आपकी घड़ी है। आपके इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि कितने बजे हुए हैं।
और एक आपको समय भी दे सकता है कि 3:15 3:15 इसको हल करना है। और यहां पर हम कर सकते हैं कि अहम खालिस्तान गृहम गच्छामि। अहम रिक्त स्थान गृहम गच्छामि यदि वाक्य के रूप में आता है, तो आपको अब लिखना है। देखिए कितने बज रहे हैं? 15 मिनट 15 और ये 15 मिनट के लिए हमने शब्द लिया है कौन सा? सपाद। तो यहां पर लिखेंगे सपाद। इसके बाद पहले मिनट लेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, पहले मिनट लेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे? जो समय हो रहा 3 बजने का, तो यहां पर लिखेंगे त्रि, सपाद त्रि, और फिर वादने, सपाद त्रिवादने। अधिकतर तो आपको ये मिलेगा कि जो वाक्य प्रयोग दे रखा है इसी में आपको वादने दिया हुआ होगा। यदि दिया हुआ नहीं है वादने, तो आपको लिखना है सपाद त्रिवादने। मान लीजिए वाक्य प्रयोग में नहीं आता है, वाक्य प्रयोग नहीं दिया हुआ है, और आपको डायरेक्ट ये पूछता है, ये कुछ भी नहीं है, और आप डायरेक्ट सोचता है कि 3:15 क्या बनेगा, तो आपको लिखना है सपाद त्रिवादनम। क्या लिखना है? सपाद त्रिवादनम। यदि वाक्य प्रयोग दिया हुआ है तो वादने लिखेंगे, और यदि वाक्य प्रयोग नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको वादनम लिखना है। वादनम क्या लिखना है? वादनम। ऐसा आपको इसमें लिखना है। जैसे आगे देखते हैं, इसी में आपको जैसे मान लीजिए 4:30 देता है। क्या देता है? 4:30 देता है, तो क्या करना है? 30 के लिए शब्द दिया हुआ हमको, 63 नहीं लिखना है। चरणों के रूप में हमारे लिए शब्द फिक्स कर दिए गए हैं कि 15 मिनट के लिए आपको सपाद लिखना है, 30 मिनट के लिए सार्ध लिखना है, और 45 के लिए आपको पादोर शब्द लिखना है। तो ध्यान रखें, तो 30 के लिए क्या लिखना है हमको? 30 के लिए हमको सार्ध शब्द का प्रयोग करना है, यहां पर सार्ध। इसके बाद हमको क्या करना है? हो गया सार्ध। इसके बाद में 4 बचा हुआ है, 4 के लिए हम क्या करेंगे? चतुर, और फिर वादनम, क्योंकि वाक्य प्रयोग नहीं है, वाक्य प्रयोग होता तो हम वादने लिखते। तो यहां पर वादनम, तो र कहां चला जाएगा? व के ऊपर, तो यहां पर चला जाएगा वादन और मन, चतुर्वादनम। यदि ऐसा है, यदि हमको वाक्य प्रयोग नहीं दिया हुआ तो हम ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यदि वाक्य प्रयोग दिया हुआ है तो जो खाली स्थान जो आपको दिया हुआ, रिक्त स्थान जहां पर है, वहां पर इस वादनम के स्थान पर वादने लिखना है। जैसे अगला है 6:45, 6:45 यहां पर हमने लिखा है 6:45। तो देखिए 45 आ गया। क्या गया? 45। तो मैंने वहां पर लिखाया था कि 45 आता है तो क्या करना है? पादोन शब्द का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पादोन +1 भी करना है, लेकिन +1 इसमें करना है, हमको समय में करना है। समय यहां पर कितना हो रहा है? इसमें आप जोड़ दीजिए 1, कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर? सप्त। क्या लिखेंगे? सप्त। और फिर वादनम या फिर वादने, वाक्य प्रयोग है तो वादने लिखना है, वाक्य प्रयोग नहीं है तो वादनम लिखना है। तो यहां पर वाक्य प्रयोग नहीं है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? वादनम। क्या लिखेंगे? वादनम। सपादोन सप्त वादनम। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 11:15, 11:15 ऐसा लिखा हुआ है। क्या करना है? 15 के साथ क्या लिखना है? शब्द हमारे लिए फिक्स है। शब्द क्या लिखना हमको? पाद। कौन सा? सपाद। सपाद शब्द का प्रयोग करना है, सपाद। ये 45 लिख दिया आपको, 15 लिख दिया। 11:15 यहां पर हमने क्या लिखा? सपाद।
यानी 15 मिनट को हम लिख चुके हैं, तो 15 को लिख दिया, तो अब क्या बचे 11। ठीक है, समय हो रहा है 11, तो 11 को क्या लिखेंगे हम, 1 का 10, 1 का 10, 11 लिखा। अब क्या करना है, बजे यानी वादनम या वादने, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वादनम। सपाद 1 का 10 वादनम। जैसे मैंने लिखा यहां पर 11:30, 11:30, तो 30 को क्या लिखेंगे हम, 60, 30 को क्या लिखेंगे, 60, तो यहां पर लिखिए 60 लिखा। इसके बाद में हम समय को लिखेंगे, समय कितना हो रहा, 11 का, इसे 11 का लिखिए, यहां पर लिखिए 1 का 10 और फिर वादन, यहां पर वादन। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं। जैसे अगला है 11:45, तो 45 को हम क्या लिखेंगे, पादोन, तो लिखिए पादोन, पादोन लिखा। इसके बाद हमको एक जोड़ना है, एक इसमें जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, एक इसमें जोड़ना है, कितने हुए, 12। तो 11:45 को हम क्या बोलते हैं, 11:45 को हम क्या बोलते हैं, 11:15 बोलते हैं ना, तो 11:15 पादोन। और फिर 11 में एक जोड़ा तो हमने कितने हो गए, 12, यहां पर लिखेंगे द्वादश और फिर वादनम, द्वादश वादनम। आगे देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 12:45। देखिए 12:45 है, तो 45 के लिए एक शब्द फिक्स कर रखा हमने, शब्द कौन सा, पादोन, तो यहां पर पादोन लिखा, पादोन। प्लस क्या करना, 1 प्लस 1 इसमें करना है, तो कितने हो गए, 13। तो क्या 13 लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे सामान्य जो समय होता है उसमें 12 के बाद में 13 नहीं बजते हैं और 12 के बाद में 1 बजता है, इसलिए हम इस 13 में से 12 की बातें निकाल देंगे। एक रेलवे समय अलग होता है कि उसमें 24 तक समय होता है, लेकिन जो हमारा सामान्य जो समय होता है इसमें 12 बजे तक का ही समय होता है, इसलिए हम यदि 13 बज रहे हैं तो 13 में से 12 की बाकी निकालेंगे, तो हमारे पास कितना शेष रहेगा, केवल 1, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर 1 और फिर वादनम, ऐसा ही लिखा और ये डबल जीरो आ गई, कोई मिनट नहीं हो रही, केवल फिक्स 12 बज रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, जब मिनट है ही नहीं तो फिर कहां से लिखेंगे आप, नहीं लिखना हमको क्या लिखना, डायरेक्ट समय लिखना, कितना बज रहे 12, तो 12 को क्या लिखते हैं हमें, द्वादश, क्या लिखते हैं, द्वादश, द्वादश लिखा। और उसके बाद में क्या लिखना है, वादनम, तो यहां पर वादनम, द्वादश वादनम। अब ध्यान रखें, इतना सा बस इसमें देखना है, यदि वाक्य प्रयोग दिया हुआ है तो यहां पर हम इस वादनम को न लिख करके हम क्या लिखेंगे, यहां पर वादने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वादने, ऐसा शब्द यहां पर लिखेंगे। यदि वाक्य प्रयोग है तो हम वादने का प्रयोग करेंगे, यदि वाक्य प्रयोग नहीं है तो फिर आपको वादनम लिखना है। क्या लिखना है जी, वादनम लिखना है। आज हमने त्वरण के रूप में समझा है, अगले वीडियो में हम मिनट के रूप में भी समझेंगे कि मिनट के रूप में भी हमसे किस प्रकार से सवाल पूछ सकता है, किस प्रकार से हमको उसका उत्तर देना है, ये हम सूत्रों के माध्यम से